हमारे अंदर ना कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि जो हमें अपनी उम्र से भी ज़्यादा दिखाती हैं, हमें उम्र से ज़्यादा बूढ़ा कर देती हैं और हमारा दिमाग भी साथ ही साथ बूढ़ा होने लगता है। तो वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर बीमारियां भी जल्दी लग जाती हैं। तो ऐसी अगर आपके अंदर ऐसा कुछ साइन आ रहा है तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी इन्हीं टॉपिक के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी अपने मॉर्निंग के वही डेली छोटे मोटे किचनों के कामों से। तो जैसे कि है ना, आज मुझे हो रही थी पास्ते की क्रेविंग। तो जैसे ना मुझे मैदे का पास्ता ना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो मैंने कहा चलो आज आटे से बना के देख लिया जाता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, तो इतना ज़्यादा अच्छा कोई बना था ना, ये बहुत मस्त बना था। तो अगर आप भी चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो और बहुत ज़्यादा ईजी भी बना था। तो चलिए आपके साथ किचन के काम करते करते आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सपोज़ आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते हैं, आप आसपास के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, आस पड़ोस में कोई है, या फिर आपकी कोई फैमिली मेम्बर है अपने घर में, या फिर आपका कोई लव वंस, आपका हस्बैंड है या फिर कोई भी है। अगर आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते ना, तो वो आप धीरे धीरे आपके जो है ना दिमाग को वीक करता जाता है, आपको जो है ना दिमागी तौर पे बूढ़ा कर देता है। यानी आपका दिमागी सेल्स जो होता है ना वो काम करना बंद हो जाता है। तो जैसे जैसे अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, लोगों को समझेंगे, चीज़ें अपने दिल का हाल बताएंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, तो आपका जो ना दिमाग भी डेवलप होता रहेगा। और आपका नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। तो क्योंकि नहीं तो अगर आप ज़्यादा ऐसा करोगे ना, या आप ये जैसे आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे नहीं, तो आप अपने में ही रहोगे मस्त मगन। जैसे एक तो मस्त मगन वो होता है और एक वो होता है, एक तो ऐसा रहता है ना कि वो अपने में मस्त होकर भी अपना अच्छी से रहता है, हंसी खुशी। लेकिन एक वो होता है कि बहुत ज़्यादा सुस्त है ना, समझ सकते हो ना आप। कुछ औरतें होंगी भी ऐसी जो ऐसी रहती होंगी अपने में, ना किसी से बोलना, ना किसी से जानना, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, बस अपने में रहना खामोशी से। तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। वो एक डिप्रेशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। और डिप्रेशन आपको पता है ना कैसा होता है, धीरे धीरे दिमाग को ही खोखला करता जाता है। वो डिप्रेशन जो रहता है तो वो दिमाग की जो है ना नसों को बंद करता रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट ओवर सिटिंग। तो देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बहुत सारी लेडीज़ भी होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा बैठना चाहती हैं। वो सोचती हैं हर काम मैं बैठ के कर लूँ। जैसे छोटी मोटी घर के काम होते हैं, आटा गूंदना हो गया या फिर सब्ज़ी काटनी हो गई, तो वो सोचती है मैं बैठ जाऊँ। हर जगह पे वो कंफर्ट सोचती हैं। हालांकि मैं भी इसमें हूँ, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं बैठ के कर लूँ। मगर इससे जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बैठने से क्या होता है, हमारा जो बॉडी होती है ना उसके फंक्शंस जो है ना बहुत स्लो हो जाते हैं। तो उससे क्या रहता है, उससे हमारा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब हम स्लो हो जाएंगे तो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो काम करने बंद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे अंदर बीमारियां भी लग जाएंगी। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट इज़ डोंट ओवर सिटिंग। तो यानी बहुत सारे लोगों के अंदर ना ये आदत होती है कि ना हम हर चीज़ बैठ के करें, हम बैठ जाएँ कंफर्ट में चले जाएँ, आराम कर लें, जिसकी वजह से हमारे जो है ना बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, स्लो जाते हैं। उससे क्या रहता है, उससे नुकसान हो जाता है, अपना ही नुकसान होता है उससे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आलस भी आ जाता है। आपने देखा भी होगा कि फिर आलस आने लगता है। तो जब भी तो कहते हैं ना, पैर गरम पेट नरम और सर ठंडा रहना चाहिए। यानी पैर जो है ना हमेशा गरम रहना चाहिए, काम को जो है ना करते रहना चाहिए, काम में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। तो अब कभी भी अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पेट जो है ना वो हमेशा नरम रहना चाहिए, यानी हल्का हल्का सामान खाना चाहिए। ज़्यादा कोई ऐसे हैवी जैसे तला हुआ भुना हुआ ऐसा नहीं खाना चाहिए। सिंपल खाना खाना चाहिए। और उसके बाद जो है ना सर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। जैसे सर अगर ठंडा रहेगा ना, यानी गुस्सा वगैरह कम करना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना नहीं चाहिए। तो हम जब काम रहेंगे ना, तो फिर हमारा जो है ना बुढ़ापा नहीं आएगा हमारे दिमाग पे। नहीं तो इससे क्या रहेगा, अगर हम ये सब अपनी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो हमारे जो है ना अब बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आने लगेगा। तो हमारे सर में बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आने लगेगा। तो मैंने ना बहुत सारी औरतों को देखा है कि बेचारी बीमार होती हैं, मगर हमेशा क्या कर रही होती हैं, काम की फिक्रों में लगी हुई होती हैं। उनको ये नहीं होता कि भाई चलो आराम कर लें, रेस्ट कर लें। अगर बीमार हैं 2-3 दिन, तो वो उससे क्या करती हैं ना, वो अपनी और बीमारी को ना बढ़ा लेती हैं।
तो देखो ये भी सबसे ज़्यादा जो है ना दिमाग को बूढ़ा करने वाली बहुत बेकार आदत है ये। और जो ये मैंने भी नोटिस की है सच में, मैं भी, क्योंकि मेरा तो ऐसा अब जो मेरे को पहले से देखता है तो उनको मालूम ही होगा कि मेरा कोई है नहीं काम करने वाला, तो मेरे को सब चीज़ अकेले ही देखनी पड़ती हैं। तो मैं भी एक्स्ट्रा काम के प्रेशर ले लेती हूँ, और फिर जो है ना मैं जैसे कभी बीमार भी पड़ती हूँ तो फिर अपने आप ही सब चीज़ करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। जो ये जो आदत है ना, ये बहुत ज़्यादा बेकार आदत है। इससे क्या होता है ना, इससे अगर हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे ना, क्योंकि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ताकि हम रेस्ट ले सकें। जब हम उसमें भी रेस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर हम क्या ही करेंगे, फिर तो हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और हमारे अंदर बुढ़ापा आएगा, हमारे अंदर बुढ़ापा आएगा ही आएगा। क्योंकि हम एक दिन भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं ना, एक महीने में एक दिन तो रेस्ट लेना चाहिए ना। चलो एक साल में एक महीने में जैसा आपको लगे उसमें रेस्ट लेना चाहिए ना आपको। तो अगर जब आप रेस्ट लोगे तभी आपका जो है ना दिमाग भी बूढ़ा नहीं होगा और आपका जो है शरीर भी नहीं होगा। तो रेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आपको ही करना है, कल भी आपको करना है, परसों भी आपको करना है। तो आप ज़ाहिर सी बात है, मैं भी समझ सकती हूँ कि मैं भी यही सोचती हूँ कि कल भी मुझे ही करना है, परसों ही मुझे करना है, इसलिए आज ही मैं कर लूँ। लेकिन ये सोचना नहीं है आपने ये सोचना है जब मैं ठीक होंगी ना तो कल भी मैं ही कर पाऊँगी ना। कल भी मुझे ही करना है, मुझे परसों भी करना है, तो मुझे आज ही अपने आप को ठीक करना है, आज मुझे रेस्ट करना है। ये नहीं सोचना कि आज मेरे को कल किसने देखी, आज मैं कर लूँ सारा काम। देखो काम इतना कोई बड़ा नहीं होता, आपका घर है, आपको लेके चलना है ना। जब आप खुद ही ठीक रहोगे तभी तो आप सब चीज़ें मैनेज कर पाओगे ना, तभी तो आप सबका ध्यान रख पाओगे, सब कुछ कर पाओगे ना। तो आपको सबसे पहले अपना सोचना है, अपना तबीयत का सोचना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ बुक्स रीडिंग। तो बहुत सारी औरतें क्या होती हैं ना, हाउसवाइफ बनने के बाद ना सब कुछ भूल जाती हैं, तो ना कुछ नहीं करती, बस उनका जो है ना ज़िंदगी का मकसद रह जाता है किचन, खाना पकाना, रोटी बर्तन, बस कपड़े। भाई कुछ उनका ज़िंदगी का लाइफ का मकसद रहता ही नहीं है। तो देखो आपका जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट होता है जब आप कुछ नया सीखते हो। तो आप अपने दिमाग को ना बूढ़ा अपने हाथ से ही करते हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं हो, कुछ नया एक्टिविटी करते ही नहीं हो। तो एक रिसर्च से पता लगाया गया है कि अगर हम बुक्स रीडिंग करेंगे ना डेली, तो हमारा जो है ना दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। तो बूढ़ा जो है ना अगर आपको करना है तो आप कुछ मत करो, फारिग बैठे रहो, सोचते रहो। तो आपको जो है ना ये सब करोगे ना तो आप खुद उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगोगे। तो अगर आपको जो है ना इन सब बातों पे अच्छा लग रहा हो ना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सपोज़ अगर आप बुक्स रीडिंग नहीं करना चाहती हो, आपका कोई मकसद नहीं है या फिर आपके पास बुक्स ही नहीं है, तो आप कुरान देखो, कितनी अच्छी किताब है माशाल्लाह से। मतलब जितनी तारीफ़ हो सके कम है अल्लाह की किताब की। तो उसको पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। आप दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ो, अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर कोई और आपको प्रॉब्लम है तो आप एक दिन में एक पेज पढ़ लो, मगर पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको देखो कितना अच्छा लगेगा, सुकून तो अलग मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा ना आपका माइंड भी काम करना शुरू होगा। और उसके अलावा आपका जो ना माइंड जो है ना, जैसे मैं बता रही हूँ कि बूढ़ा जो हो जाता है ना, माइंड को जो है ना कमज़ोर हो जाता है। जितना कमज़ोर होगा उतना बूढ़ा होगा। तो फिर क्या है, आप अपने अगर माइंड को आपको ध्यान देना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने जिस्मानी बुढ़ापे की। तो देखो बहुत सारी औरतें होती हैं जो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। मान के चलो जो 20 की हैं वो 30 की लगने लगती हैं, और जो 30 की 35 की हैं वो भाई 50 की लगने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं। हर चीज़ की फ़िक्रें उन्होंने पाल रखी होती हैं, हर चीज़ की छोटी से छोटी टेंशन उन्होंने पाल रखी होती हैं। देखो आप है ना एक जंग में नहीं जानी है, आपको देखो एक ना आपको जंग में नहीं जाना है। आपको ये सोचना ही तो ज़िंदगी है, ये तो गुजरनी है, जैसे तैसे करके कटनी है ये, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको छोटी छोटी फिक्रें, देखो छोटी छोटी सी लोगों ने, मैंने देखा है, फिक्रें पाल रखी होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी भी चीज़ें होती हैं, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप हल होती रहती हैं। बच्चों की शादियों की लोगों ने पाल रखी होती हैं, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई की, ये सब। तो देखो इतनी सारी फ़िक्रों से पालने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ जब होनी होगी ना तो वो तब ही होगी। उसका हर चीज़ का एक मुकम्मल वक्त आता है। जो आपके नसीब में लिखा है, जितना आपके नसीब में लिखा है उतना मिलेगा, वैसे होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी फ़िक्रें पालने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान को टाइम लगता है परफेक्ट होने में। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है, आपको ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आप वक्त से पहले बुढ़िया दिखने लगोगे। अब वक्त से पहले आप जो है ना आप
अच्छे नहीं दिखोगे फिर। तो जो आपकी जो एक स्वीटनेस है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपका जो जो देखा होगा ना फेस पे जो भोलापन होता है इंसान के, हर इंसान के होता है, किसी के कम होता है किसी के ज़्यादा होता है, जिसको कशिश भी कहते हैं कि किसी किसी में कशिश ज़्यादा होती है, किसी में कशिश कम होती है। तो वो ना धीरे धीरे करके आपके फेस से जाती चली जाएगी और आप अजीब एक फेस इख्तियार कर लोगे, बूढ़ा सा फेस। तो आप जो है ना इतनी फ़िक्रें नहीं पालो और अपनी ज़िंदगी जो है ना इसे हंसी खुशी गुजारो, ना ही किसी का फालतू टेंशन लो, ना किसी का स्ट्रेस लो। जो चीज़ हो गई है ना, जो आपके साथ जो प्रॉब्लम हो गई है ना, तो उसके बारे में ना सोचें। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से घट चुकी है ना, जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि मुश्किल वक्त ना वो सिर्फ अल्लाह की देन है। अल्लाह ही देता है तो अल्लाह ही लेता है। तो उसको बार बार छोटी छोटी जगह पे सोचना करना तो वो किसी चीज़ का हल नहीं है, वो सिर्फ आपका एक स्ट्रेस बन जाता है। तो देखो हर किसी की लाइफ में आता है स्ट्रेस। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ में नहीं आता, मेरी लाइफ में भी आता है स्ट्रेस, हर किसी की लाइफ में आता है, हर दूसरी औरत की लाइफ में आता है। मगर एक जो हम जो सीखते हैं ना, तो हम सामने वाले को हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सिखा दें। तो देखो स्ट्रेस लेके कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही नुकसान हुआ है हमेशा। तो स्ट्रेस लेना आज से ही आप लोग छोड़ो। आप ये सोचो कि मुझे आपने जो है ना टेंशन फ्री की लाइफ जीनी है। देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप हर चीज़ को लेके परेशान होती रहोगी, दूसरे बंदे को भी परेशान करती रहोगी कि ये नहीं, ये कब होगा, वो कब होगा, ये वो। तो देखो उससे क्या है ना, आप भी नुकसान में रहोगे, आपकी चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी, आपका जो है ना माहौल भी ख़राब होगा। और फिर उससे क्या रहेगा, आप अपनी सरदर्दी भी पाल लो, सामने वाले की सरदर्दी भी पाल लो, और आप जो है ना सबसे बड़ा तो अपना नुकसान आप यही कर रहे हो, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाओगे। और फिर आप जो है ना जल्दी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगोगे, क्योंकि आपने इतनी सोचें पाल ली, दुनिया की सोचें आपने पाल के रख ली अपने हिस्से में। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की टेंशन आपको ही मिल गई। देखो टेंशन हर किसी के पास होती है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी के पास टेंशन नहीं है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। आप देख लो जाकर, जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, उनके घर में भी ज़्यादा टेंशनें होती हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पास भी टेंशन है, और जो मिडिल क्लास है उनके पास भी टेंशन है। तो हर किसी के पास टेंशन है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ जंक्स फूड। तो हर देखिए क्या क्या रहता है ना, पेट का निज़ाम अगर अच्छा नहीं है ना हमारा, तो बहुत जल्दी हमारा फेस पे बुढ़ापा आएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, जो हमारी प्लेट अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है उसके अंदर सैलेड, फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें शामिल करना चाहिए, और जो है ना हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और जो गैस्ट्रिक वाली जो चीज़ें होती हैं, तला भुना वगैरह, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे जो है ना बुढ़ापा आपके जो है फेस पे नहीं आएगा। और आप जो है ना पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपका पेट भी ठीक रहे, पेट ठंडा रहेगा, तो आपको जो है ना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेशन में भी नहीं होगा आपको प्रॉब्लम। तो जितना हो सके ना अपनी डाइट पे भी ध्यान दें। सारे काम तो साथ आपके साए की तरह रहेंगे ही, मगर ना अपनी डाइट को भी ज़रा तवज्जो दीजिए। तो थोड़ा टाइम ना अपने डाइट के लिए भी निकालिए, क्योंकि अगर आप डाइट अपनी अच्छी रखोगे ना, मान लो अपन थोड़ा सा वेजिटेबल्स आपने खा ली, फ्रूट्स खा लिए, सैलेड्स वगैरह ज़्यादा खाए, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, या फिर मूली ककड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें खाने में अगर थोड़ा खा लोगे ना आप, तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे क्या आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आप ना आपका जो फेस का जो आपके रिंकल्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। तो पानी भी अच्छे से अच्छा लीजिए। आप बिल्कुल वेट ना करिए कि प्यास लगे तभी पीऊँ, ऐसा नहीं सोचिए। हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए हर किसी को। तो उससे क्या रहता है ना, पानी से ठीक रहता है, उससे डाइजेशन भी सही रहता है, और उसके अलावा जो है पेट जब साफ़ रहेगा तो जाहिर सी बात है बीमारी भी दूर होगी, और आपका जो है ना फेस भी अच्छा लगेगा। तो जितना हो सके ना पानी, तो देखो मैं तो कहती हूँ, मैं अपना पर्सनली बोलती हूँ कि पानी ना भाई बहुत ज़्यादा पिया करो। पानी से क्या रहता है, सबसे अच्छा जो है ना, मेरे को लगता है ड्रिंक सबसे अच्छी पानी है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, शौक से दबा दबा के पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, ब्लैक वाली हो, थम्स अप हो, ये हो वो हो, तो भाई जूस हो, देखो जूस से जो बाहर की जो जूस है ना, उससे पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। लिखा तो रहता है शुगर फ्री है, ये है वो है, मगर देखा जाए ना उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो सालों सालों पुराने होते हैं, पता नहीं कैसे होते हो, क्योंकि आप देख सकते हो उनके अंदर डेट देख लिया करो कितने पुरानी लिखी रहती है। तो इतना जो है ना ख़राब खा के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो ना ही पियो आप। तो देखो जो लोग, मुझे पता है, देखो थम्स अप है, ये सब है, बहुत अच्छे इन सब चीज़ों की क्रेविंग्स होती है, मुझे भी होती थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं है ना इनसे। तो जब कोई फ़ायदा नहीं है तो क्या ही करना है इन चीज़ों को खा के पी के। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक